उस साइड से दीजिए ताकि वीडियो भी बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे सदर विधायक माननीय श्री विजय खेवका जी के द्वारा अनुवस्त्र वितरण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे विधायक महोदय के द्वारा पूज्यपाद का अनुवस्त्र द्वारा स्वागत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मैं हमारे सदर विधायक माननीय विजय खेमका जी से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की 20वीं सदी के दुनिया के और देश के ऐसे संत जिनकी चर्चा जन जन में है, और आप ऐसे 20वीं सदी के ऐसे संत रहे हैं
जिन्होंने पूरे देश में और दुनिया में सब संतन की बलि बलिहारी का मंत्र देने का काम किया है, ऐसे सदगुरु शिरोमणि परमहंस महर्षि मेही जी के चरणों में कोटि से नमन करता हूं। और आज वैराग्य दिवस महोत्सव है। इस वैराग्य महोत्सव के इस अवसर पर सद्गुरु महाराज के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में संदेश देने वाले हम सबों के बीच ऋषिकेश से आए हुए वंदनीय पूजनीय गुरुदेव गंगा बाबा जी और सद्गुरु महाराज की जहां तपोस्थली प्रारंभ हुई, ऐसा जो धाम बनवंती का सिकलीगढ़ धरारा, वहां की देखरेख और सारी व्यवस्था को देखने वाले पूज्य गुरुदेव देवनारायण बाबा, निरंजन बाबा और समस्त हमारे पूजनीय जो संत हैं, उनको मैं आज इस चतुर्थ वैराग्य महोत्सव पर कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज इस महोत्सव में उपस्थित सभी सद्गुरु महाराज के पंथ पर चलने वाले, उनके बताए हुए मार्ग को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने वाले सभी माताओं और बहनों, सज्जन वृंद को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं सुन रहा था, बहुत देर से पीछे बैठा था और संतों की वाणी को सुन रहा था। हम सब जानते हैं गुरु अनेक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में गुरु, लेकिन सद्गुरु बनना यह बड़ा कठिन है। और हम जो अनुयायी हैं वो हम सद्गुरु महर्षि मेही के अनुयायी हैं, जो सत्य के नजदीक पहुंचे, परमात्मा के नजदीक पहुंचे। और अभी जो बाबा बता रहे थे कि जो दसम द्वार है, जो मुक्ति का द्वार है, उस सत्य को जानने वाले और पूरी दुनिया को बताने वाले हम सबों के सद्गुरु महाराज हैं। ऐसे हमारे सद्गुरु महाराज परम सौभाग्यशाली हैं। इस देव से आए हुए हमारे गंगा बाबा, जो कि सद्गुरु महाराज की सेवा में लंबे समय तक रहे। हम भी सौभाग्यशाली कि सिकलीगढ़ धरारा को जो उनका तपोभूमि रहा, उस भूमि पर मुझे अपने पिताजी के साथ बराबर सद्गुरु महाराज का दर्शन होता था, आशीर्वाद मिलता था। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आप सबकी सेवा कर रहे हैं। जो हम सबों का अध्यात्म है, उससे राजनीति का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। बगैर अध्यात्म के, बगैर संतों के आशीर्वाद के देश की, प्रदेश की और क्षेत्र की सेवा नहीं हो सकती। संतों का जब आशीर्वाद मिलता है और सद्गुरु महाराज का जब आशीर्वाद मिलता है तो देश भी आगे बढ़ता है। और देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ रहा है। और सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद से
आज पूर्णिया भी आगे बढ़ रहा है। हम आज के दिन सदगुरु महाराज को नमन करते हुए सिर्फ इतना ही आशीर्वाद मांगेंगे कि सब संतों का आशीर्वाद हम सबों के ऊपर बना रहे, पूर्णिया क्षेत्रवासी पर बना रहे, और जो हमें संत सत्संग के माध्यम से जो बताने का काम करते हैं, हम उनके अमूल्य वचन को, अमूल्य उपदेश को हम अपने जीवन में उतारने का काम करें। विकास की चिंता आप मत कीजिए, सरकार और हम मिल करके जो भी विकास करना है उस दिशा में हम सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो संत महात्मा हैं, जो हमें बताते हैं, उस मार्ग पर चल करके हमें अपने जीवन को भी धन्य बनाना है और अपने परिवार के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा इस देश के जो भविष्य हैं, उनको नैतिकवान और चरित्रवान ही बनाना है। तभी संतों का संदेश हमारा सफल भी होगा। इसलिए आज के दिन पुनः मैं सदगुरु महाराज के आशीर्वाद के साथ और जो ये वैराग्य समिति है पूर्णिया, जहां से जिस स्कूल से सदगुरु महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, इसका स्मरण सिर्फ पूर्णिया को ही नहीं रहे, संपूर्ण बिहार को और देश को भी रहे। ये पूर्णिया ही और ये जिला स्कूल ऐसा स्थान है जहां सदगुरु महाराज पठन पाठन कर रहे थे और उसी समय उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, और उस वैराग्य के रास्ते से ब्रह्म को वो जाने और ब्रह्म को जान करके हमें मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये वही स्थान है। उसके लिए समिति के आग्रह पर मैं भी प्रयास करता रहा। सफलता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मेरा प्रयास है कि इस विद्यालय का नाम महर्षि मेही जी के नाम पर, इसलिए कि ये वैराग्य भूमि है, वैराग्य का स्थान है, उस पर रहे। अन्यथा एनओसी मिलने के बाद मेरा प्रयास होगा कि उनके नाम से एक वैराग्य भवन का यहाँ पर निर्माण हो, ताकि उनकी स्मृति में सदैव जो है हम लोग उनको याद करते रहें। उत्तम बाबू हैं यहाँ पर, सुधीर बाबू हैं, और हम बराबर सेवा के साथ साथ और सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से सदैव ऊर्जा लेते हुए आगे बढ़ने का काम करते रहे हैं। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है, जो इतने संत मंच पर आसीन हैं, इनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिला है। और इसी तेज से तो चलकर आज गंगा बाबा भी यहाँ आए हैं, उनका भी हम लोग सब उपदेश देंगे, उपदेश सुनेंगे, और मैं भी उनका उपदेश, उनकी वाणी सुनूंगा। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप जो यहाँ श्रवण करते हैं, आप जो यहाँ प्राप्त करते हैं, इस समाज में, इस जीवन में हम सब मिल करके एक उदाहरण बने, तो निश्चित रूपे सदगुरु महाराज की जो सोच थी, उस सोच को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की पुनः कोटि कोटि नमन। बंद।